एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके मन में एक अजीब विचार आया। वे बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की बहुत चर्चा होती है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा काम सौंपता हूं जिसे करने से तुम्हारी असली चतुराई का पता चलेगा। तुम्हें 7 दिन के भीतर समुद्र सुखाना होगा। यह सुनकर दरबार में मौजूद सभी दरबारी हैरान रह गए। वे आपस में कानाफूसी करने लगे। भला यह कैसे संभव है? समुद्र को कैसे सुखाया जा सकता है? लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए खड़े रहे। उन्होंने सिर झुकाया और बोले, जो हुक्म जहांपना, मैं समुद्र को सुखाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे भी आपकी मदद की आवश्यकता होगी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसी मदद? बीरबल बोले, मैं आपको कल इस बारे में विस्तार से बताऊंगा। अकबर मान गए और दरबार समाप्त हो गया। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और बोले, जहांपनाह, समुद्र सुखाने के लिए सबसे पहले हमें उसमें पानी आने से रोकना होगा। और समुद्र में पानी कैसे आता है? अकबर ने जवाब दिया, बादलों से बारिश होती है, नदियां उसमें मिलती हैं और धरती के स्रोतों से पानी आता रहता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो जहांपनाह, समुद्र को सुखाने के लिए हमें सबसे पहले बादलों को रोकना होगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने सैनिकों को आदेश दें कि वे जाकर बादलों को पकड़कर कैद कर लें, ताकि बारिश न हो और समुद्र में पानी आना बंद हो जाए। यह सुनते ही दरबार में ठहाके लगने लगे। अकबर भी मुस्कुराए और बोले, बीरबल, बादलों को भला कौन कैद कर सकता है? बीरबल तुरंत बोले, अगर बादलों को कैद नहीं किया जा सकता तो समुद्र को कैसे सुखाया जा सकता है, जहांपनाह? अकबर यह सुनकर दंग रह गए और ठहाके लगाकर हंस पड़े। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि यह एक असंभव कार्य था और बीरबल ने अपनी चतुराई से इस चुनौती से खुद को बचा लिया था। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। मैं जानता था कि यह काम असंभव है, लेकिन मैं तुम्हारी चतुराई की परीक्षा लेना चाहता था। तुमने जिस तरह इस समस्या का हल निकाला वह काबिले तारीफ है। इसके बाद अकबर ने बीरबल को इनाम के रूप में कीमती रत्न और सोने की मुद्राएं दीं। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से असंभव कार्यों का हल भी निकाला जा सकता है। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सबसे जरूरी होता है तार्किक सोच और धैर्य। एक अमीर व्यापारी गुस्से में दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने पूछा, क्या हुआ? पूरी बात बताओ। व्यापारी बोला, कल रात मैं अपने नौकर के साथ बाजार गया था। वहां एक जौहरी ने मुझे एक अनमोल हीरा दिखाया और कहा कि यह बहुत कीमती है। जब मैंने उसे खरीदने की इच्छा जताई तो जौहरी ने कहा कि इसे खरीदने के लिए आपको पहले इसे सूंघना पड़ेगा। अकबर हैरान हो गए, हीरा खरीदने से पहले सूंघने की क्या जरूरत? व्यापारी बोला, यही तो धोखा हुआ। जैसे ही मैंने हीरा सूंघने के लिए पास लाया, वह जौहरी जोर जोर से हंसने लगा और दुकान के लोग भी हंसने लगे। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि मैंने हीरा खरीदने के लिए नहीं बल्कि सूंघने के लिए उठाया था। फिर उन्होंने मुझे खाली हाथ लौटा दिया। मेरी इज्जत खराब हो गई, जहांपनाह। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, यह कैसा अजीब मामला है? क्या तुम्हारे पास कोई हल है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस जौहरी ने व्यापारी का अपमान किया है।
लेकिन उसे वही सजा मिलनी चाहिए जिससे व्यापारी का सम्मान भी लौट आए और जौहरी को उसकी गलती का एहसास भी हो। बीरबल ने जौहरी को दरबार में बुलवाया और कहा, हमने फैसला किया है कि तुम्हें व्यापारी को हर जाने के रूप में 500 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। जौहरी तुरंत बोला, लेकिन बीरबल जी, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैंने सिर्फ हंसी मजाक किया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है। जैसे तुमने व्यापारी के साथ मजाक किया, वैसे ही मैं भी तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूं। इतना सुनते ही दरबार में जोर जोर से हंसी गूंज उठी। व्यापारी भी हंसने लगा और उसकी नाराजगी दूर हो गई। जौहरी ने अपनी गलती मानी और व्यापारी से माफी मांगी। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुमने न केवल न्याय किया बल्कि बिना किसी सख्त सजा के सबको खुश भी कर दिया। तुम्हारी न्यायप्रियता सच में कमाल की है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कभी कभी समस्या का हल कड़ी सजा नहीं बल्कि चतुराई से दिया गया उत्तर होता है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कई बार गुस्से और झगड़े को हल करने का सबसे अच्छा तरीका हंसी और चतुराई से भरा न्याय हो सकता है। समाप्त। कहानी 2। एक दिन राजा अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनका मूड बहुत अच्छा था, इसलिए उन्होंने दरबारियों से एक दिलचस्प चुनौती देने का सोचा। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि कोई हमें एक अनोखी पेंटिंग बनाकर दिखाए, लेकिन शर्त यह है कि उसमें कोई रंग न भरा गया हो। सभी दरबारी चौंक गए। बिना रंगों के पेंटिंग? यह कैसे संभव है? उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ चित्रकारों ने कोशिश की, लेकिन उनकी बनाई हुई तस्वीरें अधूरी लग रही थीं। कुछ ने केवल रेखाएं खींची, तो कुछ ने काले और सफेद रंग का उपयोग किया। लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं आपकी शर्त पूरी कर सकता हूं। अकबर चौंके, बिना रंगों के तस्वीर? चलो, हमें भी देखना है कि तुम क्या करते हो। बीरबल एक सफेद कागज लेकर आए और उसे दरबार के बीच में रख दिया। फिर उन्होंने एक ब्रश उठाया और कुछ देर तक ऐसे ही खड़े रहे। फिर उन्होंने ब्रश नीचे रखा और अकबर की ओर देखा। लीजिए महाराज, मेरी पेंटिंग तैयार है। अकबर और सभी दरबारी चौंक गए। उन्होंने कागज की ओर देखा, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं था। अकबर ने नाराजगी से कहा, बीरबल, यह मजाक करने का समय नहीं है। हमें पेंटिंग दिखाओ। बीरबल ने गंभीरता से कहा, महाराज, यह एक शानदार पेंटिंग है। यह एक सुंदर सफेद घोड़े की तस्वीर है जो बर्फ से ढके मैदान में भाग रहा है। अकबर हक्के बक्के रह गए, पर हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, घोड़ा सफेद है, मैदान भी बर्फीला सफेद है, आसमान भी धुंधला सफेद है। अब बताइए, इसमें रंग भरने की क्या जरूरत थी? पूरा दरबार सन्न रह गया और फिर हंसी से गूंज उठा। अकबर ने ठहाका मारते हुए कहा, बीरबल, तुमने हमें बुद्धिमानी से हरा दिया। यह सच है कि सबसे अनोखी पेंटिंग वही होती है जो देखने वाले की कल्पना पर निर्भर करती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, कला केवल रंगों से नहीं बनती बल्कि सोचने और देखने की शक्ति से बनती है। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और यह कहानी हमेशा के लिए दरबार के सबसे मजेदार किस्सों में शामिल हो गई। कहानी 3। एक दिन कुछ मंत्रियों ने मिलकर अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल की बुद्धिमानी सिर्फ इसलिए दिखती है क्योंकि वे एक अमीर व्यक्ति हैं और दरबार में ऊंचे पद पर हैं। अगर वे एक आम आदमी होते तो शायद इतनी चतुराई नहीं दिखा पाते। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, क्या सच में बीरबल की चतुराई उनकी स्थिति की वजह से है?
उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने की योजना बनाई। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को एक भिखारी के रूप में नगर में भेज दिया जाए। अगर वे अपनी चतुराई से 2 दिन के भीतर अमीर बन सकते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि उनकी बुद्धिमानी ही असली धन है। बीरबल ने हंसते हुए यह चुनौती स्वीकार कर ली और साधारण कपड़े पहनकर नगर में भिखारी बनकर निकल पड़े। बीरबल ने नगर के चौराहे पर बैठकर जोर जोर से बोलना शुरू किया, ओ लोगों, मुझे एक राजा ने परीक्षा के रूप में भिखारी बना दिया है। अगर तुम लोग मुझे मदद करोगे तो जब मैं वापस राजा के पास जाऊंगा तब तुम्हें इनाम दूंगा। लोग पहले तो हंसने लगे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद यह सच हो। कुछ ही समय में कई लोगों ने उन्हें सिक्के देने शुरू कर दिए। इसके बाद बीरबल एक हलवाई की दुकान पर गए और बोले, मुझे उधार पर कुछ मिठाइयाँ दे दो, मैं तुम्हें कल इसका 2 गुना पैसा दूंगा। हलवाई जानता था कि बीरबल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसने उन्हें मिठाइयाँ दे दी। बीरबल ने मिठाइयाँ सस्ते दामों में लोगों को बेच दीं और तुरंत मुनाफा कमा लिया। फिर उन्होंने उसी पैसे से एक व्यापारी से कपड़ा खरीदा और उसे बेचकर और अधिक धन कमाया। इस तरह 2 ही दिनों में बीरबल के पास अच्छी खासी रकम इकट्ठा हो गई। जब 2 दिन बाद बीरबल दरबार में लौटे तो वे पहले से अधिक धनवान थे। उन्होंने अकबर के सामने सिक्कों की थैली रख दी और बोले, जहां पनाह, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं भिखारी बना, लेकिन मेरी बुद्धिमानी ने मुझे 2 ही दिनों में धनवान बना दिया। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में असली हीरे हो। तुम्हारी चतुराई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद बीरबल को फिर से उनके पुराने पद पर बहाल कर दिया गया और जलने वाले दरबारी शर्म से सिर झुकाए खड़े रहे। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची बुद्धिमानी और हुनर किसी भी स्थिति में व्यक्ति को सफल बना सकते हैं। कहानी 4। एक दिन दरबार में चर्चा हो रही थी कि राज्य में एक चमत्कारी बाबा आए हैं। कहते हैं कि उनके पास दिव्य शक्तियां हैं, वो हवा में चीजें उड़ा सकते हैं, बिना आग के दिया जला सकते हैं और लोगों के भविष्य तक की भविष्यवाणी कर सकते हैं। अकबर भी प्रभावित हो गए और उन्होंने बाबा को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। बाबा लंबे जटाधारी थे, गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर चंदन का बड़ा टीका था। उन्होंने आते ही घोषणा की, मुझे माता दुर्गा ने स्वप्न में दर्शन दिए हैं। मैं इस राज्य में लोगों का उद्धार करने आया हूँ। अकबर ने आदर से सिर झुकाया और बोले, बाबा, हमने सुना है कि आपके पास अलौकिक शक्तियां हैं। क्या आप हमें कोई चमत्कार दिखा सकते हैं? बाबा मुस्कुराए और अपनी जादुई थैली से कुछ पाउडर निकाला। जैसे ही उन्होंने उसे हवा में उड़ाया, एक दिया बिना आग के जल उठा। दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अकबर ने खुशी से कहा, वाह, बाबा सच में सिद्ध पुरुष हैं। लेकिन बीरबल चुपचाप देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अगले दिन पूरे शहर में बाबा के चमत्कारों की चर्चा होने लगी। लोग उन्हें दान दक्षिणा देने लगे। कोई सोने के सिक्के चढ़ा रहा था तो कोई कीमती रत्न। बीरबल को यकीन था कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने कुछ सिपाहियों को भेजकर बाबा के आश्रम की जांच करने को कहा। जो जानकारी सामने आई वह चौंकाने वाली थी। बाबा का असली नाम धूर्तानंद था और वह पहले एक नट जादूगर था जो शहर शहर घूमकर लोगों को ठगता था। उसने सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए साधु का वेश धारण किया था। अब बीरबल को सिर्फ यह साबित करना था कि बाबा एक धोखेबाज है। अगले दिन दरबार में बाबा को फिर से बुलाया गया। बीरबल ने कहा, बाबा, आप तो महान सिद्ध पुरुष हैं। क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि मैं अपनी अगली सांस कब लूंगा?
बाबा कुछ सोच ही रहे थे कि बीरबल ने जल्दी से सांस खींच ली और रोक ली। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बाबा, क्या आप बता सकते हैं कि मैं अपनी सांस कब छोड़ूंगा? बाबा हड़बड़ा गए। यह यह तो कोई नहीं बता सकता। बीरबल ने जोर से हंसते हुए कहा, तो फिर आप भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? अब बाबा घबरा चुके थे। बीरबल ने एक और सवाल किया, बाबा, कल रात को आपकी झोपड़ी में जो रसायन मिला, जिससे आपका दिया जलता था, क्या वह भी माता दुर्गा ने दिया था? दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया और उन्होंने बाबा की थैली से वही जादुई पाउडर निकाला। महाराज, यह साधारण फास्फोरस है, जिसे हवा में फेंकते ही आग लग जाती है। अकबर को अब सच्चाई समझ आ गई। उन्होंने गुस्से से बाबा की तरफ देखा, तो तुम हमें ठग रहे थे। तुम कोई सिद्ध पुरुष नहीं, बल्कि एक धोखेबाज हो। बाबा ने हाथ जोड़ लिए, महाराज, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे तुरंत राज्य से निकाल दो और सुनिश्चित करो कि यह दोबारा किसी को धोखा न दे। अंतिम सीख। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, असली संत और धोखेबाज में फर्क समझना जरूरी है। जो सच में ज्ञानी होते हैं, वे दिखावे से दूर रहते हैं, लेकिन जो छलकपट से लोगों को ठगते हैं, वे नकली बाबा बन जाते हैं। अकबर ने सिर झुका लिया और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। आज तुमने हमें सिखाया कि आंखों के सामने जो दिखता है, वह हमेशा सच नहीं होता। कहानी 5। एक दिन दरबार में चर्चा हो रही थी कि दुनिया के सबसे बड़े अजूबे कौन-कौन से हैं। अकबर बोले, हमने सुना है कि दुनिया में 7 अजूबे हैं। लेकिन बीरबल, क्या तुम हमें बता सकते हो कि हमारे राज्य में कौन-कौन से अजूबे हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हमारे राज्य में भी 7 अजूबे हैं, और वे दुनिया के किसी भी अजूबे से कम नहीं। अकबर उत्सुक हो गए, तो फिर हमें बताओ, वे कौन-कौन से हैं? 1। पहला अजूबा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, पहला अजूबा वे लोग हैं जो खुद को ईमानदार बताते हैं, लेकिन मौका मिलते ही झूठ बोलते हैं। अकबर हंस पड़े, सच कह रहे हो, ऐसे लोग हर जगह मिलते हैं। 2। दूसरा अजूबा। बीरबल बोले, जहांपनाह, दूसरा अजूबा वे लोग हैं जो बिना मेहनत के अमीर बनना चाहते हैं। वे काम तो कुछ नहीं करते, लेकिन सपने बड़े बड़े देखते हैं। दरबारी यह सुनकर मुस्कुराने लगे। 3। तीसरा अजूबा। बीरबल ने कहा, तीसरा अजूबा वे लोग हैं जो खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं, लेकिन असल में उन्हें कुछ भी नहीं आता। अकबर बोले, ऐसे लोग हमें भी खूब मिलते हैं। 4। चौथा अजूबा। बीरबल बोले, जहांपनाह, चौथा अजूबा वे लोग हैं जो अपने घर में खाने को रोटी नहीं है, लेकिन महलों और सोने चांदी के सपने देखते रहते हैं। अकबर बोले, वाह, यह तो सच में अजूबा है। 5। पांचवा अजूबा। बीरबल बोले, जहांपनाह, पांचवा अजूबा वह कंजूस व्यक्ति है जो ढेरों धन होने के बावजूद उसे खर्च करने से डरता है। दरबारी हंस पड़े। 6। छठा अजूबा। बीरबल बोले, छठा अजूबा वह होता है जहां कोई राजा मूर्ख हो और उसके मंत्री उसकी झूठी तारीफें करते रहें। अकबर हंस पड़े, बीरबल, तुम बहुत चालाक हो, हमें लगता है कि यह बात इशारों में कही गई है। 7। सातवां अजूबा। बीरबल गंभीर हो गए और बोले, जहांपनाह, सातवां और सबसे बड़ा अजूबा वे लोग हैं जो यह जानते हुए भी कि एक दिन मरना है, फिर भी वे बुरे काम करते रहते हैं, झूठ, बेईमानी और लालच में डूबे रहते हैं।
अकबर यह सुनकर सोच में पड़ गए और बोले, बीरबल, तुमने तो सच्चे 7 अजूबे गिनवा दिए। ये बातें हर इंसान को याद रखनी चाहिए। अंतिम सीख। बीरबल बोले, जहांपनाह, असली अजूबे वही होते हैं जो इंसान की सोच और व्यवहार में होते हैं। दुनिया के अजूबों से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने अंदर के अजूबों को पहचानें और सुधारें। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से तारीफ की और दरबारियों ने तालियों से बीरबल का सम्मान किया। कहानी 6। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वह बेहद परेशान दिख रहा था। उसने घबराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं बर्बाद हो गया। मेरी पूरी दौलत चली गई। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? क्या किसी ने लूट लिया? व्यापारी सिर झुकाकर बोला, नहीं जहांपनाह, मेरा ही लालच मुझे ले डूबा। अब दरबार में सब लोग कान खड़े करके सुनने लगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस आदमी की परेशानी सुनो और देखो कि इसके लालच ने इसे कैसे बर्बाद किया। व्यापारी ने बताया, मैं पहले एक साधारण व्यापारी था, मेरी आमदनी ठीक ठाक थी। लेकिन फिर एक दिन मुझे एक ठग मिला जिसने मुझसे कहा कि वह मेरी दौलत दोगुनी कर सकता है। उसने बस एक ही शर्त रखी, मुझे अपनी पूरी संपत्ति उसे सौंपनी होगी और कुछ ही दिनों में वह इसे दुगुना करके लौटा देगा। अकबर ने सिर हिलाया, और तुमने उस पर भरोसा कर लिया? व्यापारी ने दुखी होकर कहा, जी जहांपनाह, मेरा लालच मुझ पर हावी हो गया। मैंने सोचा, अगर बिना मेहनत के दौलत बढ़ सकती है तो इसमें क्या बुरा है। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे दी। लेकिन कुछ दिन बाद वह ठग गायब हो गया और मैं कंगाल हो गया। अब सभी दरबारी सोच में पड़ गए। यह सच था कि लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह आदमी लालच में पड़कर अपनी ही गलती से कंगाल हुआ है। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ। लालच हमेशा बर्बादी का कारण बनता है। अकबर ने पूछा, तो क्या तुम हमें लालच का असली नतीजा दिखा सकते हो? बीरबल ने हाँ में सिर हिलाया और अगले दिन सबको एक अनोखा तमाशा दिखाने का वादा किया। अगले दिन बीरबल ने दरबार के पास एक पेड़ पर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े रखवा दिए और वहां कुछ पक्षियों को आने दिया। जैसे ही पक्षियों ने रोटी देखी, वे खुशी खुशी खाने लगे। लेकिन तभी बीरबल ने और बड़े टुकड़े डालने का आदेश दिया। अब पक्षी छोटे टुकड़ों को छोड़कर बड़े टुकड़ों पर झपट पड़े। इस छीनाझपटी में कुछ पक्षी रोटी लेकर उड़ गए, लेकिन कई आपस में टकराकर गिर पड़े। अकबर ने यह नजारा देखा और बोले, बीरबल, यह क्या हो रहा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही लालच का नतीजा है। जब तक पक्षी अपनी जरूरत भर रोटी खा रहे थे, सब शांत था। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि इससे भी बड़ा टुकड़ा मिल सकता है, उन्होंने अपने हिस्से की रोटी छोड़ दी और बड़े टुकड़े के लिए लड़ने लगे। नतीजा यह हुआ कि कुछ को तो फायदा हुआ, लेकिन ज्यादातर को चोट लगी और वे भूखे रह गए। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, तुमने बहुत बड़ा सबक दिया है। लालच में इंसान न सिर्फ अपनी मौजूदा दौलत खो देता है, बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचा बैठता है। यह व्यापारी भी उन्हीं पक्षियों की तरह था, जिसने अपनी दौलत दोगुनी करने के लालच में अपनी पूरी संपत्ति गंवा दी। व्यापारी ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। अंतिम सीख। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, धन कमाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मेहनत के बिना धन बढ़ाने की सोच ही लालच कहलाती है। और लालच का नतीजा हमेशा विनाश ही होता है। अकबर ने बीरबल की बात पर मुहर लगा दी और आदेश दिया कि पूरे राज्य में यह सीख दी जाए, मेहनत से कमाई हुई दौलत ही असली धन है और लालच करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। कहानी 7।
एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से हमारे राज्य में जो भी व्यक्ति अपराध करेगा उसे सजा देने की बजाय उसे इनाम दिया जाएगा। पूरा दरबार हैरान रह गया। यह कैसा अजीब कानून था। दरबारियों ने सोचा कि शायद बादशाह ने मजाक में यह बात कही है, लेकिन अकबर पूरी गंभीरता से बोले, हमने सोचा है कि दंड देने के बजाय यदि हम अपराधियों को इनाम दें तो वे खुद ही सुधर जाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर के इस नए कानून की असलियत परखने की योजना बनाई। एक रात बीरबल छिपकर बादशाह के महल में घुसे और उनका सबसे कीमती हीरा चुरा लिया। सुबह जब अकबर को पता चला कि उनका हीरा चोरी हो गया है तो उन्होंने कड़ाई से आदेश दिया, जिसने यह अपराध किया है उसे तुरंत पकड़ो। बीरबल दरबार में हाजिर हुए और बोले, महाराज, इस नए कानून के अनुसार जिसने यह अपराध किया है उसे सजा नहीं बल्कि इनाम मिलना चाहिए। अकबर चौंक गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर अपराधी को इनाम मिलेगा तो हर कोई अपराध करने लगेगा और फिर इस राज्य में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से मुझे सही राह दिखाई। कानून ऐसा होना चाहिए जो न्याय करे, न कि अपराध को बढ़ावा दे। अकबर ने तुरंत अपना आदेश वापस लिया और दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। अंतिम सीख। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, कोई भी कानून तभी सफल होता है जब वह न्याय और तर्क पर आधारित हो, अन्यथा वह स्वयं अन्याय को जन्म देता है। कहानी 8। एक दिन अकबर बादशाह बड़े जोश में दरबार में आए और बोले, हमारे राज्य में विद्वानों की कोई कमी नहीं, लेकिन क्या कोई अनपढ़ आदमी भी विद्वान बन सकता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। क्या ऐसा संभव था? अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो हमें एक अनपढ़ व्यक्ति को विद्वान बनाकर दिखाओ। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, मुझे 7 दिन का समय दीजिए। अकबर ने हामी भर दी और पूरी दिल्ली में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो व्यक्ति अनपढ़ है लेकिन विद्वान बनना चाहता है वह दरबार में आ सकता है। अगले दिन एक सीधा सादा ग्रामीण व्यक्ति दरबार में पहुंचा। वह बहुत ही भोला भाला था और बोला, हुजूर, मैं अपना नाम भी ठीक से नहीं लिख पाता। क्या मैं विद्वान बन सकता हूं? अकबर हंसे और बोले, बीरबल, अब देखते हैं तुम्हारी बुद्धि। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह आदमी अगले 7 दिनों में विद्वान बन जाएगा। बीरबल ने उस व्यक्ति को अपने घर बुलाया और उससे पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? ग्रामीण बोला, मुझे कहानियां सुनना बहुत पसंद है। बीरबल बोले, अगर तुम्हें हर दिन एक मजेदार कहानी मिले तो कैसा लगेगा? ग्रामीण खुश हो गया, बहुत अच्छा लगेगा। बीरबल ने उसे रोज एक नई कहानी सुनाई, लेकिन एक शर्त रखी। अगले दिन तुम जो कहानी सुनोगे उसे 2 और लोगों को सुनानी होगी। विद्वान बनने की शुरुआत। पहले दिन ग्रामीण ने कहानी सुनी और उत्साह से अपने परिवार को सुनाई। दूसरे दिन उसने और अच्छी तरह से कहानी सुनाई। तीसरे दिन जब वह बीरबल के पास आया तो उसने खुद ही नई बातें जोड़नी शुरू कर दी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुम अब विद्वान बनने की राह पर हो। 7वें दिन बीरबल ग्रामीण को दरबार में लाए। अकबर ने पूछा, तो क्या तुम अब विद्वान हो? ग्रामीण बोला, जहांपनाह, मैं अब भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे कहानियां सुनाने का ऐसा हुनर आ गया है कि लोग ध्यान से सुनते हैं, सवाल पूछते हैं और मैं उन्हें अपने विचारों से प्रभावित कर सकता हूँ। अकबर हैरान रह गए। बीरबल बोले, जहांपनाह,
विद्वान केवल वही नहीं होता जो किताबें पढ़े, बल्कि वह होता है जो ज्ञान को बांट सके। अब यह व्यक्ति भी विद्वान बन चुका है। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, अगर ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है तो असली अमीर कौन होता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली अमीर वह नहीं होता जिसके पास ढेरों सोना चांदी हो, बल्कि वह होता है जिसके पास असीमित ज्ञान और दूसरों के दिलों में जगह बनाने की कला हो। धन चोरी हो सकता है, लूट सकता है, खत्म हो सकता है, लेकिन ज्ञान कभी कम नहीं होता, बल्कि जितना बांटते जाओगे उतना ही बढ़ता जाएगा। अकबर यह सुनकर गहरे सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने ताली बजाई और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली धन ज्ञान ही है। तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं और बीरबल की चतुराई एक बार फिर साबित हो गई। इस तरह एक साधारण ग्रामीण व्यक्ति भी विद्वान बन गया और अकबर को सबसे बड़ा ज्ञान का सबक मिला। कहानी 9। एक दिन दरबार में अकबर बादशाह का मूड बहुत हल्का था। वे हंसी मजाक के मूड में थे। अचानक उन्होंने दरबार में एक सवाल उछाल दिया, क्या इंसान से ज्यादा अक्लमंद कोई जानवर हो सकता है? दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। तभी अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि गधा दुनिया का सबसे बेवकूफ जानवर है। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। हर कोई अकबर की हाँ में हाँ मिलाने लगा। लेकिन बीरबल चुप थे, बस हल्के से मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने उन्हें देखा और बोले, क्या बात है बीरबल, क्या तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, गधा वास्तव में मूर्ख होता है या बुद्धिमान, यह कह पाना जल्दबाजी होगी। अगर आप चाहें तो मैं इसे साबित कर सकता हूं। अकबर को मजा आया। वे बोले, तो ठीक है, हमें साबित करके दिखाओ कि गधे में भी अक्ल होती है। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक गधे को लाने का आदेश दिया। दरबारियों की हंसी छूट गई। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस गधे को यहाँ एक जगह बांध दिया जाए और इसके सामने एक ढेर घास रख दी जाए। साथ ही यहाँ पास में एक कटोरे में सोने के सिक्के भी रख दिए जाएं। अकबर को यह अजीब प्रयोग लगा, लेकिन उन्होंने हुक्म दे दिया। गधा घास देखकर खुशी खुशी खाने लगा, लेकिन सोने के सिक्कों की तरफ उसने देखा तक नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह गधा मूर्ख नहीं है। इसे पता है कि इसकी जरूरत क्या है। यह जानता है कि सोने के सिक्कों से इसका पेट नहीं भरेगा, इसलिए उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इंसान, वह अपने असली जरूरतों को भूलकर तुच्छ चीजों के पीछे भागता रहता है। अकबर और दरबारी यह सुनकर चौंक गए। बीरबल ने आगे कहा, इसलिए जहांपनाह, कभी कभी गधा भी इंसानों से ज्यादा समझदार होता है। अकबर ने तालियां बजाईं और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। सच में गधा केवल मेहनती ही नहीं, बल्कि अक्लमंद भी हो सकता है। और हम इंसानों को भी यह सीख लेनी चाहिए कि अपनी असली जरूरतों को समझें, न कि बेकार चीजों के पीछे भागें। पूरे दरबार में हंसी और तालियों की गूंज थी। लेकिन अकबर के चेहरे पर एक नई मुस्कान थी। आज उन्होंने गधे से एक बड़ा सबक सीख लिया था। कहानी 10। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए चिंतित दिख रहे थे। बीरबल ने यह देखा और पूछा, महाराज, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है, सत्ता, वैभव, युद्ध और राजनीति। लेकिन मुझे अब तक यह समझ नहीं आया कि जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या है। क्या तुम मुझे वह सिखा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज,
यह सीख आपको अनुभव से मिलेगी, लेकिन मैं इसे आपको एक छोटे प्रयोग से समझा सकता हूँ। अगले दिन बीरबल अकबर को लेकर एक गांव में गए। वहां उन्होंने राजा को एक पुराने कुएं के पास ले जाकर कहा, महाराज, कृपया इस कुएं में झांकिए और मुझे बताइए कि आपको क्या दिखता है। अकबर ने कुएं में झांका और बोले, मैं अपना ही प्रतिबिंब देख रहा हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब इसमें एक पत्थर फेंकिए। अकबर ने जैसे ही पत्थर कुएं में फेंका, पानी में लहरें उठने लगीं और कुछ क्षणों के लिए उनका प्रतिबिंब टूट गया। बीरबल ने पूछा, अब क्या दिख रहा है, महाराज? अकबर ने उत्तर दिया, अब कुछ भी साफ नहीं दिख रहा, मेरा चेहरा बिखर गया है। बीरबल गंभीर होकर बोले, महाराज, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जब हमारा मन शांत होता है तो हमें अपनी सच्ची पहचान और दुनिया की असलियत साफ दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही हम क्रोध, लालच, अहंकार या भ्रम के पत्थर इसमें फेंकते हैं, हमारा दृष्टिकोण धुंधला हो जाता है। अकबर ने गहरी सोच में पड़कर कहा, बीरबल, यह सच है। जब मन अशांत होता है तब हम सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम अपने मन को शांत रखें तो हर स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अकबर बीरबल की इस सीख से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने उसे अपना जीवन मंत्र बना लिया। शिक्षा: एक, शांत मन ही सच्चाई को देखने में सक्षम होता है। 2, क्रोध, अहंकार और लालच से हमारा सोचने का तरीका प्रभावित होता है। 3, अगर हमें सही निर्णय लेना है तो पहले अपने मन को शांत रखना सीखना चाहिए। कहानी 11। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे, लेकिन उनका मूड थोड़ा खराब था। उन्होंने गुस्से में कहा, हमारे राजमहल में कई ऐसे लोग हैं जो काम कम और आराम ज्यादा करते हैं। वे वेतन तो लेते हैं, लेकिन उनका कोई खास योगदान नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह तो बहुत गंभीर समस्या है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा केवल आम लोग ही नहीं करते, कभी कभी बड़े और समझदार लोग भी ऐसा कर सकते हैं। अकबर चौंके, क्या मतलब? कोई बुद्धिमान व्यक्ति बिना काम किए सैलरी कैसे ले सकता है? बीरबल बोले, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं। अकबर उत्सुक हो गए, बिल्कुल, बताओ क्या करना है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर मैं आपको यह साबित कर दूं कि बिना काम किए भी सैलरी ली जा सकती है, तो क्या मैं भी 1 महीने की सैलरी ले सकता हूं? अकबर हंस पड़े, बीरबल, तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने की नौकरी पर रखता हूं। लेकिन याद रहे, तुम्हें बिना कोई काम किए सैलरी लेनी होगी। अगर तुम ऐसा कर सके तो इनाम मिलेगा, और नहीं कर सके तो सजा भी तय होगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, स्वीकार है, महाराज। अब पूरे दरबार में हलचल मच गई। सभी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल बिना काम किए वेतन कैसे लेंगे। दिन बीतने लगे, लेकिन बीरबल किसी भी राजकीय काम में हिस्सा नहीं ले रहे थे। वे बस रोज दरबार में आते, थोड़ा मुस्कुराते और फिर चले जाते। अकबर को लगा कि बीरबल हार मान चुके हैं। आखिरकार महीने का अंतिम दिन आया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अब बताओ, तुम्हें बिना काम किए सैलरी मिलनी चाहिए या नहीं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मुझे मेरी सैलरी मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने अपना काम पूरा किया है। अकबर चौंक गए, कैसा काम? तुमने तो कुछ किया ही नहीं। बीरबल ने शांति से कहा, महाराज, मेरा काम ही कुछ न करना था। आपने मुझे नौकरी दी थी कि मैं बिना कोई काम किए सैलरी लूं, और मैंने वैसा ही किया। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने पूरी ईमानदारी से अपना काम निभाया। अकबर कुछ क्षण के लिए चुप रहे, फिर ठहाके मारकर हंस पड़े, बीरबल, तुमने सच में हमारी शर्त जीत ली।
पूरे दरबार में तालियां बजने लगीं। अकबर ने बीरबल को सैलरी देने का आदेश दिया और कहा, तुमने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि चतुराई सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन तभी एक दरबारी बोल पड़ा, महाराज, अगर कोई बिना मेहनत के सैलरी ले सकता है तो क्या यह सही है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर भी मैं दूंगा, लेकिन अगले प्रयोग के बाद। तो क्या बिना मेहनत के सैलरी लेना सही है या गलत? जानने के लिए पढ़िए बीरबल का अगला प्रयोग। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई बिना मेहनत किए सैलरी ले तो क्या वह सही होगा? और अगर सही नहीं तो फिर कई राजा महाराजाओं के दरबार में ऐसे लोग क्यों होते हैं जो काम कम और आराम ज्यादा करते हैं? बीरबल के अगले प्रयोग ने इस प्रश्न का उत्तर दिया और पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल की चतुराई से अकबर बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उसी समय एक दरबारी का सवाल उनके मन में भी घूमने लगा, क्या बिना मेहनत के सैलरी लेना सही है? अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने हमें हरा तो दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि बिना काम किए वेतन लेना सही है या गलत? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसका उत्तर देने से पहले एक छोटा सा प्रयोग करना होगा। क्या आप मेरी मदद करेंगे? अकबर ने सहमति दे दी, बिल्कुल। बताओ क्या करना है? बीरबल ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि महाराज अकबर अपनी प्रजा के सबसे मेहनती व्यक्ति को इनाम देना चाहते हैं। यह सुनते ही दरबार में अगले दिन हजारों लोग एकत्रित हो गए। हर कोई खुद को सबसे मेहनती साबित करना चाहता था। बीरबल ने सबसे पहला सवाल किया, यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पूरा वेतन नहीं मिलता? भीड़ में से कई लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। वे मजदूर, कारीगर और किसान थे जो अपनी मेहनत के बावजूद कभी राजा के दरबार में इनाम के हकदार नहीं बने थे। अब बीरबल ने दूसरा सवाल किया, यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो कोई मेहनत नहीं करते, फिर भी उन्हें राजकोष से वेतन मिलता है? अब दरबार में बैठे कई अमीर दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कोई हाथ उठाने को तैयार नहीं था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, उत्तर मिल गया। अकबर ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन साफ साफ समझाओ। बीरबल बोले, महाराज, असली सवाल यह नहीं है कि बिना मेहनत के सैलरी लेना सही है या गलत। असली सवाल यह है कि कौन सैलरी ले रहा है। अगर कोई गरीब दिन रात मेहनत करे और उसे उसका मेहनताना न मिले तो यह अन्याय है। लेकिन अगर कोई दरबारी या अधिकारी बिना कुछ किए वेतन ले तो यह भ्रष्टाचार है। अकबर सोच में पड़ गए। बीरबल आगे बोले, इसलिए न्याय यही कहता है कि मेहनत करने वाले को उसका पूरा हक मिले और जो बिना मेहनत किए वेतन ले रहे हैं उनसे जवाब मांगा जाए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि राज्य के सभी कर्मचारियों की समीक्षा की जाए। जो लोग काम नहीं कर रहे थे उनकी सैलरी रोक दी गई और जो मेहनती थे उन्हें इनाम मिला। अब पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि चतुराई से बड़ा कोई हथियार नहीं। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया और बोले, महाराज, सबसे बड़ी चतुराई यही है कि न्याय हमेशा बना रहे। इस प्रकार बीरबल ने एक साधारण प्रश्न के माध्यम से अकबर और पूरे दरबार को न्याय और मेहनत का असली मूल्य समझा दिया। अब यह हम पर निर्भर करता है, क्या हम मेहनत का सम्मान करेंगे या अन्याय को अनदेखा करेंगे। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर आदेश दिया कि राज्य में सभी कर्मचारियों की समीक्षा की जाए। जो लोग बिना मेहनत किए वेतन ले रहे थे उन्हें जवाबदेह ठहराया गया और जो सच में मेहनती थे उन्हें सम्मानित किया गया। धीरे धीरे इस फैसले का असर पूरे राज्य पर दिखने लगा। अब हर कोई अपने काम को गंभीरता से लेने लगा और वेतन केवल उन्हीं को मिलता था जो सच में अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा,
बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि बुद्धिमानी सिर्फ पहेलियां बुझाने में नहीं बल्कि न्याय दिलाने में भी होती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जब तक मेहनत और ईमानदारी का सम्मान होता रहेगा तब तक राज्य भी खुशहाल रहेगा। पूरे दरबार ने बीरबल की जय जयकार की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल अकबर को संतुष्ट किया बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा भी दिखाई। कहानी 12। एक दिन दरबार में दो व्यक्ति एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगाते हुए आए। पहला व्यक्ति सेठ जी बोला, महाराज, इस आदमी ने मेरी सोने की अंगूठी चुरा ली। यह मेरी पुश्तैनी धरोहर है। मैंने इसे अपनी आंखों से पहचाना है। दूसरा व्यक्ति किसान बोला, महाराज, यह झूठ बोल रहा है। यह अंगूठी मेरी है। मैं इसे वर्षों से पहन रहा हूं। अकबर परेशान हो गए। कोई गवाह नहीं था और दोनों ही व्यक्ति अपनी बात को सच साबित करने में लगे थे। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा, कोई इस समस्या का हल निकाल सकता है? कोई कुछ नहीं बोला। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा, बीरबल, क्या तुम इस समस्या का हल निकाल सकते हो? बीरबल मुस्कुराए, जी महाराज, बस एक सवाल पूछकर। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों की ओर देखा और फिर अचानक किसान से पूछा, अच्छा, जब तुम्हें यह अंगूठी पहली बार मिली थी तो इसे पहनने के बाद तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? किसान घबरा गया। उसने सिर खुजाते हुए कहा, हुजूर, मुझे बहुत खुशी हुई थी। बीरबल मुस्कुराए और तुरंत बोले, सिपाहियों, इस आदमी को पकड़ लो। किसान हक्का बक्का रह गया। अकबर चौंक गए, बीरबल, तुमने सिर्फ एक सवाल पूछा और तुम्हें चोर का पता चल गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज, जो चीज पहले से ही किसी के पास हो उसके बारे में यह सवाल ही नहीं उठता कि उसे पहली बार पाकर कैसा महसूस हुआ। अगर अंगूठी वाकई किसान की होती तो वह यह सवाल ही नहीं समझ पाता। लेकिन उसने झूठ बोलते हुए कहा कि उसे खुशी महसूस हुई, यानी यह अंगूठी उसकी नहीं थी। अकबर जोर से हंस पड़े, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी कमाल की है। सच में कभी कभी सिर्फ एक सही सवाल ही पूरी समस्या का हल होता है। लेकिन तभी अकबर ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, पर बीरबल, क्या कोई ऐसा भी मामला हो सकता है जिसमें सवाल पूछना ही सबसे बड़ी भूल हो? बीरबल मुस्कुराए, लेकिन इस बार बिना जवाब दिए दरबार से बाहर चले गए। पर आखिर बीरबल क्या सोच रहे थे? क्या कोई ऐसा भी मामला था जिसमें सवाल पूछना ही खतरनाक साबित हो सकता था? जानने के लिए अगली कहानी का इंतजार करें। बीरबल के तेज दिमाग और चतुराई की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं, लेकिन अकबर को हमेशा एक नया सवाल सूझ ही जाता था। उस दिन भी अकबर ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा था, क्या कोई ऐसा भी मामला हो सकता है जिसमें सवाल पूछना ही सबसे बड़ी भूल हो? बीरबल मुस्कुराए, लेकिन बिना जवाब दिए दरबार से बाहर चले गए। अगले दिन अकबर ने दरबार में फिर पूछा, बीरबल, तुमने कल मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? बीरबल ने सिर झुकाया और धीरे से बोले, महाराज, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब देने से पहले सोचना पड़ता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका जवाब न देना ही सबसे बुद्धिमानी होती है। अकबर को यह सुनकर और भी जिज्ञासा हुई। उन्होंने आगे पूछा, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि कुछ सवाल इतने खतरनाक होते हैं कि उनका जवाब नहीं देना चाहिए? बीरबल ने धीरे से कहा, जी महाराज, जैसे एक राजा से यह पूछना कि उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, एक पत्नी से यह पूछना कि उसे अपने पति से ज्यादा कौन प्रिय है, और एक दोस्त से यह पूछना कि वह किसी और दोस्त को ज्यादा पसंद करता है या नहीं। अकबर मुस्कुराए और बोले, तो तुम्हारा मतलब है कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं?
बीरबल ने सिर हिलाया, बिल्कुल महाराज, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। अकबर ने तालियां बजाईं और बोले, बीरबल, तुमने फिर से हमें सिखा दिया कि सिर्फ सही सवाल पूछना ही नहीं, बल्कि कब सवाल न पूछना, यह जानना भी उतना ही जरूरी है। कहानी 13। एक दिन दरबार में अकबर ने ऐलान किया, मैंने फैसला किया है कि अब से दरबार में केवल वही लोग आ सकेंगे जिनका जन्म किसी महान कुल में हुआ हो। आम लोग यहाँ नहीं आ सकेंगे। यह सुनकर दरबार में खलबली मच गई। कई बुद्धिमान और योग्य लोग दरबार में आकर अपनी समस्याएं रखते थे, पर अब वे दरबार में नहीं आ सकते थे। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह सही नहीं है। योग्यता जन्म से नहीं बल्कि गुणों से मानी जानी चाहिए। लेकिन अकबर अपनी बात पर अड़े रहे, बीरबल, मेरा फैसला अटल है। अब इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है महाराज, अगर यह फैसला सही है तो मैं इसे मान लेता हूं। लेकिन क्या आप मेरी एक छोटी सी शर्त मानेंगे? अकबर बोले, शर्त? कैसी शर्त? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बस एक खेल खेलना होगा महाराज। अकबर हंस पड़े, अच्छा, तो तुम मुझे खेल में हराकर मेरी सोच बदलना चाहते हो? ठीक है, बताओ क्या खेल है। बीरबल ने कहा, महाराज, आप दरबार के सभी दरबारी और सेवकों को बुलाइए। लेकिन एक नियम होगा, कोई भी व्यक्ति अपनी असली पहचान के साथ नहीं आएगा। हर कोई किसी और का रूप धारण करके आएगा और आपको यह पहचानना होगा कि असली कौन है। अकबर को यह खेल रोचक लगा। उन्होंने आदेश दिया कि अगले दिन सभी दरबारी और सेवक बदले हुए रूप में आए। अगले दिन दरबार में अजीब नजारा था। कोई साधु बना था, कोई व्यापारी, कोई किसान और कोई दरबारी साधारण वेशभूषा में आ गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अब बताइए इनमें से कौन किस कुल का है। अकबर कुछ देर सबको ध्यान से देखते रहे, फिर परेशान होकर बोले, बीरबल, यह तो असंभव है। जब सभी ने अपने असली रूप बदल लिए हैं तो मैं कैसे पहचान सकता हूं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही तो मेरा जवाब है महाराज। जब कपड़े और बाहरी रूप बदल देने से हम किसी का कुल नहीं पहचान सकते, तो हम यह कैसे तय कर सकते हैं कि कौन योग्य है और कौन नहीं? केवल गुणों और कर्मों से ही कोई व्यक्ति महान बनता है, न कि जन्म से। अकबर कुछ देर सोचते रहे और फिर मुस्कुराए, बीरबल, तुमने फिर से मुझे हरा दिया। मैं अपनी जिद छोड़ता हूं। अब से दरबार में आने का नियम गुणों पर आधारित होगा, जन्म पर नहीं। बीरबल ने बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना कोई लंबा भाषण दिए, केवल एक छोटे से खेल के जरिए अकबर को उनकी गलती दिखा दी। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम सच में कमाल के हो। तुम बिना तर्क किए भी लोगों को मना सकते हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सही बात को साबित करने के लिए हमेशा तर्क की जरूरत नहीं होती, कभी कभी सिर्फ सही ढंग से दिखाने की जरूरत होती है। लेकिन तभी अकबर ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, पर बीरबल, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई व्यक्ति बिना बोले ही किसी को मना ले? बीरबल मुस्कुराए, लेकिन इस बार बिना जवाब दिए दरबार से बाहर चले गए। पर आखिर बीरबल क्या सोच रहे थे? क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी ने बिना बोले ही किसी को मना लिया? जानने के लिए अगली कहानी का इंतजार करें। अगर किसी को बिना एक शब्द बोले ही किसी बात के लिए मना लिया जाए तो क्या यह संभव है? क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे बिना कोई तर्क दिए भी सामने वाला खुद ही समझ जाए कि वह गलत सोच रहा है? कुछ ऐसा ही हुआ जब अकबर ने बीरबल से एक कठिन सवाल पूछा, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी को बिना बोले ही किसी बात के लिए मना लिया जाए? बीरबल मुस्कुराए, लेकिन इस बार कुछ नहीं बोले। फिर अचानक एक ऐसा खेल शुरू हुआ
जिसने अकबर को खुद ही जवाब सोचने पर मजबूर कर दिया। दरबार में एक दिन अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी चतुराई से सबको मना लेते हो, पर कभी बिना बोले भी किसी को मनाया है। बीरबल ने सिर झुका लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। अकबर को आश्चर्य हुआ। बीरबल, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं और तुम चुप हो। क्या इस बार तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं? बीरबल ने फिर भी कुछ नहीं कहा। अब दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कुछ दरबारी सोच रहे थे कि शायद इस बार बीरबल हार गए। अकबर ने फिर से कहा, बीरबल, क्या हुआ? पहली बार तुम्हें चुप देखकर अजीब लग रहा है। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराया और बिना बोले ही अपनी जगह से उठकर बाहर चले गए। अकबर अब और भी हैरान हो गए। उन्होंने दरबारियों से कहा, यह क्या बात हुई? बीरबल बिना जवाब दिए ही चले गए। अगले दिन जब अकबर अपने बागीचे में टहल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बीरबल पास ही बैठे थे और पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे। अचानक एक छोटा बच्चा गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। बीरबल बिना कुछ कहे उठे, उस बच्चे के पास गए और उसे गोद में उठा लिया। फिर धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाने लगे। कुछ ही देर में बच्चा चुप हो गया और मुस्कुराने लगा। अकबर ने यह सब ध्यान से देखा। फिर उनकी आंखें चमक उठीं। वे बीरबल के पास आए और बोले, मैं समझ गया, बीरबल। तुमने बिना एक शब्द बोले मुझे जवाब दे दिया। बीरबल मुस्कुराए। अकबर बोले, जब हम किसी को अपनी बात कहे बिना भी कुछ महसूस करा सकते हैं, तो शब्दों की जरूरत नहीं होती। जैसे तुमने उस बच्चे को चुप करा दिया, वैसे ही कभी कभी सही एहसास दिलाकर ही किसी को मना सकते हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल सही महाराज। कई बार शब्दों से ज्यादा असर हमारी भावनाओं और कार्यों का होता है। अंतिम सीख। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम हर बार कुछ न कुछ नया सिखा देते हो। अब मुझे समझ में आया कि बिना बोले भी किसी को मनाया जा सकता है। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया और बोले, महाराज, कभी कभी सबसे गहरी बातें बिना बोले ही समझाई जा सकती हैं। कहानी 14। एक दिन दरबार में चर्चा हो रही थी कि सबसे बड़ी ताकत क्या होती है, धन, बल या बुद्धि। दरबारियों में बहस छिड़ी थी। कोई कहता, धन के बिना कुछ भी संभव नहीं, तो कोई कहता, बल ही सब पर राज करता है। लेकिन तभी एक मूर्ख दरबारी उठ खड़ा हुआ। वह हमेशा अकबर की चापलूसी करता और दूसरों को नीचा दिखाने में लगा रहता। उसने अकड़ते हुए कहा, जहांपनाह, यह सब बकवास है। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत मूर्खता होती है। सभी दरबारी उसकी ओर देखने लगे। मूर्ख दरबारी गर्व से बोला, अगर मैं ठान लूं तो अपनी मूर्खता से किसी भी बुद्धिमान को हरा सकता हूं। अकबर हंस पड़े, लेकिन उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम इसे गलत साबित कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इसे साबित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए हमें एक परीक्षा लेनी होगी। अकबर ने सहमति दी और पूरी सभा उत्सुक हो गई। परीक्षा का दिन आया। बीरबल ने दरबार में एक बड़ा बर्तन रखा और उसमें दूध भरवा दिया। फिर उसने मूर्ख दरबारी से कहा, इस दूध को आधा कर दो। मूर्ख दरबारी हंस पड़ा और बोला, अरे, यह तो बहुत आसान है। उसने कटोरा उठाया, आधा दूध बाहर गिरा दिया और गर्व से बोला, देखो, आधा कर दिया। दरबार में हंसी गूंज उठी। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं, मैंने कहा था कि दूध को बराबर के 2 हिस्सों में बांटो, फेंको मत। अब मूर्ख दरबारी थोड़ा घबराया। वह इधर-उधर देखने लगा, फिर बोला, तो क्या हुआ? मैं इसे फिर से आधा कर सकता हूं। और उसने बाकी बचे दूध का आधा हिस्सा भी जमीन पर गिरा दिया। अब तो अकबर भी हंसने लगे।
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही तो मैंने कहा था। मूर्खता कभी हार नहीं मानती, यह हमेशा अपनी जीत साबित करने के लिए खुद को और भी मूर्ख बना लेती है। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, बीरबल, तुम्हारी बात में दम है। मूर्ख दरबारी का चेहरा लाल पड़ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अकड़कर बोला, यह तो कुछ भी नहीं। अगर सच में बुद्धि से ताकतवर कोई चीज है तो मुझे एक ऐसा सवाल दो जिसका जवाब बीरबल भी न दे सके। अब क्या बीरबल इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? क्या अकबर के दरबार में पहली बार बीरबल हार मान लेंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब बीरबल ने एक ही सवाल से 4 चोर पकड़ लिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। मूर्ख दरबारी की चुनौती सुनकर सभी की नजरें बीरबल की ओर घूम गईं। बीरबल की बुद्धि से सभी परिचित थे, लेकिन इस बार हालात अलग थे। अब उन्हें ऐसा सवाल देना था जिसका जवाब खुद बीरबल भी न दे सकें। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब देखना, अगर तुम इस सवाल का जवाब न दे पाए तो तुम्हारी बुद्धिमानी पर प्रश्नचिन्ह लग जाएगा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, प्रश्न पूछना आसान होता है, लेकिन सही प्रश्न पूछना सबसे कठिन काम है। अगर यह दरबारी सच में बुद्धिमान है तो यह ऐसा सवाल पूछेगा जो तर्कसंगत हो। मूर्ख दरबारी ने अकड़ते हुए कहा, बीरबल, तैयार हो जाओ। मेरा सवाल यह है, बताओ मेरी जेब में क्या है? अब तो दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। यह कैसा सवाल था? कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता था। अकबर भी सोच में पड़ गए। बीरबल कैसे जवाब देंगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो अब यह मान लिया जाए कि यदि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो मैं हार जाऊंगा। मूर्ख दरबारी खुशी से चहक उठा, बिल्कुल। अगर तुम यह नहीं बता पाए कि मेरी जेब में क्या है तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि मैं तुमसे अधिक चतुर हूं। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन यदि मैं सही जवाब दे दूं तो तुम अपनी मूर्खता स्वीकार करोगे। मूर्ख दरबारी ने हंसते हुए कहा, अगर तुम सही बता सके तो मैं तुरंत स्वीकार कर लूंगा। अब बीरबल थोड़ा आगे झुके और धीरे से बोले, तुम्हारी जेब में वही चीज है जो किसी भी मूर्ख के पास होती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। मूर्ख दरबारी ने तुरंत जेब टटोली और सिक्कों की खनक सुनाई दी। वह खुश होकर चिल्लाया, हाँ, गलत, मेरी जेब में पैसे हैं। बीरबल मुस्कराए और बोले, तो क्या मूर्खों के पास पैसे नहीं हो सकते? अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। मूर्ख दरबारी समझ नहीं पाया कि वह जीत गया या हार गया। पर तभी अकबर की आंखों में एक शरारत आई। उन्होंने कहा, बीरबल, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब अगर तुम नहीं दे पाए तो तुम्हें अपनी बुद्धिमानी का ताज त्यागना होगा। क्या इस बार अकबर का सवाल बीरबल को मात दे देगा? क्या अब बीरबल हार मानेंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब अकबर ने बीरबल से पूछा सबसे मुश्किल सवाल। दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा था। मूर्ख दरबारी की हार के बाद अब अकबर खुद बीरबल के सामने चुनौती रख रहे थे। यह पहली बार था जब अकबर ने बीरबल को खुलेआम मात देने की ठानी थी। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, अब देखो, अगर इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें अपनी बुद्धिमानी का ताज त्यागना होगा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सवाल पूछिए। बुद्धिमत्ता की परीक्षा हमेशा दिलचस्प होती है। अकबर थोड़ा आगे झुके और बोले, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो बताओ यह संसार किसका है? सवाल सुनते ही दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। यह सवाल जितना आसान लगता था उतना ही पेचीदा था। कुछ दरबारी फुसफुसाने लगे, अगर बीरबल कहें कि संसार राजा का है तो यह झूठ होगा। अगर कहें कि किसी और का है
तो राजा नाराज हो सकते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, संसार तो उन लोगों का होता है जो इसे अपनी चतुराई से जीते हैं। लेकिन असली जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर चौंके। सवाल? अच्छा, पूछो। बीरबल ने अपनी चतुराई भरी मुस्कान के साथ कहा, अगर दो आदमी एक ऊंट के ऊपर बैठे हों तो ऊंट किसका होगा? अकबर ने कुछ सोचा और बोले, यह तो आसान है। ऊंट उसी का होगा जिसने उसे खरीदा होगा। बीरबल तुरंत बोले, तो जहांपनाह, यह संसार भी उसी का है जिसने इसे सही तरीके से खरीदा, यानी अपनी मेहनत और चतुराई से हासिल किया। दरबार में तालियां बज उठीं। अकबर भी हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर बाजी मार ली। पर तभी एक बुजुर्ग दरबारी उठे और बोले, जहांपनाह, मैं भी बीरबल से एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसा सवाल जिसका जवाब देना नामुमकिन होगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। देखना चाहते हैं कि क्या इस बार बीरबल सच में हार जाते हैं? तो क्या यह नया सवाल बीरबल को हराने में कामयाब होगा? क्या इस बार बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब बीरबल को पहली बार मुश्किल में डाल दिया गया। अकबर के दरबार में एक बुजुर्ग दरबारी खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, अब मैं बीरबल से ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब देना असंभव होगा। पूरा दरबार सांस रोककर सुन रहा था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा सवाल मुझसे जवाब नहीं ले पाता। बुजुर्ग दरबारी ने अपनी घनी मूंछों पर ताव दिया और कहा, बीरबल, मेरा सवाल यह है, यह दुनिया पहले आई या अंडा? दरबार में हलचल मच गई। यह सवाल तो सैकड़ों सालों से अनसुलझा था। अगर बीरबल कहते कि दुनिया पहले आई, तो सवाल उठता कि बिना अंडे के पक्षी कहां से आए। और अगर कहते कि अंडा पहले आया, तो सवाल उठता कि बिना दुनिया के अंडा आया कहां से। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, अब तो तुम फंस गए। बीरबल जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने जमीन पर एक रेखा खींची और बोले, जहांपनाह, जवाब देने से पहले मैं आपसे और दरबार से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, पूछो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई व्यक्ति इस रेखा को छोटा करना चाहता है तो क्या उसे मिटाना पड़ेगा? अकबर ने कुछ सोचा और बोले, नहीं, अगर इसके बगल में एक बड़ी रेखा खींच दी जाए तो यह अपने आप छोटी लगने लगेगी। बीरबल ताली बजाते हुए बोले, बिल्कुल सही। इसी तरह इस सवाल को छोटा करने के लिए हमें एक बड़ा सवाल खोजना होगा। अकबर चौंक गए, बड़ा सवाल? क्या मतलब? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली सवाल यह नहीं कि दुनिया पहले आई या अंडा। असली सवाल यह है, पहले राजा आया या प्रजा? दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब सवाल और भी उलझ गया था। अकबर सोच में पड़ गए। अगर राजा पहले आया तो किस पर शासन करेगा? और अगर प्रजा पहले आई तो बिना राजा के शासन कैसे चला? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, जब तक आप इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ लेते तब तक अंडे और दुनिया के सवाल का जवाब देना भी असंभव रहेगा। अकबर जोर से हंस पड़े। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बुजुर्ग दरबारी सिर झुकाकर अपनी जगह बैठ गए। पर तभी अचानक एक अजनबी दरबार में आया और बोला, बीरबल, अगर तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो मेरे सवाल का जवाब दो। अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें दरबार छोड़ना पड़ेगा। तो कौन था यह अजनबी? क्या इस बार बीरबल की चतुराई काम आएगी या वे सच में दरबार छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब एक अजनबी ने बीरबल को चुनौती दी। अचानक दरबार के द्वार पर एक अजनबी आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, बीरबल,
मैंने तुम्हारी बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं, लेकिन क्या तुम सच में अक्लमंद हो या सिर्फ किस्मत के धनी? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तुम कौन हो और तुम बीरबल को चुनौती क्यों दे रहे हो? अजनबी मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, मैं दूर देश का एक विद्वान हूं। अगर बीरबल मेरे सवाल का जवाब दे पाए तो मैं उनकी बुद्धिमानी को स्वीकार करूंगा, लेकिन अगर वे हार गए तो उन्हें दरबार छोड़ना होगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, बुद्धिमान व्यक्ति चुनौतियों से नहीं डरता। मैं तैयार हूं। अजनबी आगे बढ़ा और रहस्यमयी अंदाज में बोला, तो सुनो मेरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही कम हो जाती है? दरबारियों के माथे पर बल पड़ गए। यह कैसा सवाल था? जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही कम हो जाती है? यह कोई पहेली थी या कोई गूढ़ रहस्य? अकबर ने भी सोचा, अगर कोई चीज बढ़ती है तो वह कम कैसे हो सकती है? सभी दरबारी फुसफुसाने लगे। बीरबल ने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। वे मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जवाब बहुत ही सरल है। अजनबी चौंका, तो बताओ क्या जवाब है? बीरबल ने नजरें उठाईं और बोले, वह चीज है अहम यानी घमंड। जितना ज्यादा बढ़ता है इंसान उतना ही छोटा हो जाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अकबर ठहाका लगाकर हंसे और बोले, बीरबल, तुम्हारी बात में सच्चाई है। जिस व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है उसकी कद्र कम हो जाती है। अजनबी अवाक रह गया। उसने सिर झुकाया और कहा, बीरबल, तुम सच में बुद्धिमान हो। मैं हार मानता हूं। पर तभी अकबर की आंखों में शरारत झलकी। वे मुस्कुराए और बोले, बीरबल, अब देखना, मैं तुम्हारे लिए ऐसी चुनौती रखूंगा जिससे बच पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। क्या इस बार अकबर सच में बीरबल को हरा देंगे? क्या इस बार बीरबल की चतुराई काम आएगी या वे सच में हार मानेंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब अकबर ने बीरबल के सामने सबसे कठिन चुनौती रखी। अकबर की आंखों में शरारत थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब तक तुम हर चुनौती पार कर चुके हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए ऐसी चुनौती रखूंगा जिससे बच पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी उत्सुक थे, आखिर ऐसी कौन सी चुनौती होगी जिससे बीरबल हार मान लें। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं तैयार हूं। बताइए आपकी चुनौती क्या है? अकबर थोड़ा आगे झुके और बोले, अगर तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब खुद तुम्हें भी न पता हो। दरबार में खलबली मच गई। यह तो उल्टा खेल हो गया। सवाल पूछने वाला खुद ही जवाब न जानता हो, यह कैसी पहेली थी? एक दरबारी फुसफुसाया, अब तो बीरबल फंस गए। अगर वे ऐसा सवाल पूछें जिसका जवाब उन्हें न पता हो तो बाद में जवाब मांगा जा सकता है, और अगर वे जवाब नहीं दे पाए तो हार माननी पड़ेगी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब देखना चाहते हैं कि तुम इस मुश्किल से कैसे निकलते हो। बीरबल ने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। वे जमीन की ओर देख रहे थे, मानो किसी गहरी सोच में डूब गए हों। फिर अचानक उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सिर उठाया और बोले, जहांपनाह, मेरा सवाल यह है, राजा के मन में अभी क्या चल रहा है? अकबर चौंक गए। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। यह कैसा सवाल था? अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह तो बहुत आसान है। मैं सोच रहा था कि तुम इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलोगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो जहांपनाह, अब आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। और चूंकि मैंने खुद यह सवाल आपसे पूछा था,
तो इसका जवाब मुझे पहले से कैसे पता होता। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, बीरबल, तुमने फिर से हमें हरा दिया। लेकिन तभी एक दरबारी ने उठकर कहा, जहांपनाह, क्या मैं बीरबल से एक सवाल पूछ सकता हूं? अगर वे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें हार माननी पड़ेगी। अकबर मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार बीरबल सच में हार जाते हैं। तो क्या इस बार बीरबल की चतुराई काम आएगी या उन्हें पहली बार हार माननी पड़ेगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब बीरबल पहली बार मुश्किल में पड़ गए। अकबर के दरबार में ठहाके गूंज रहे थे। बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई साबित कर दी थी, लेकिन तभी एक दरबारी उठ खड़ा हुआ। वह मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बीरबल से एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब शायद इनके पास न हो। अकबर ने दिलचस्पी से कहा, बिल्कुल। लेकिन याद रखना, सवाल ऐसा हो जो तर्कसंगत भी हो। दरबारियों की उत्सुकता बढ़ गई। सबको लग रहा था कि शायद अब बीरबल किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। दरबारी ने बीरबल की ओर देखा और रहस्यमयी अंदाज में बोला, बीरबल, तुमने कई मुश्किल सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन क्या तुम ये बता सकते हो कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो दिखती तो है मगर उसका अस्तित्व नहीं होता? सवाल सुनते ही दरबार में खामोशी छा गई। कुछ दरबारी कानाफूसी करने लगे। यह क्या सवाल है? अगर कोई चीज दिखती है तो वह मौजूद भी होगी, है ना? अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, तो बीरबल, क्या इस बार तुम फंस गए? बीरबल जरा भी घबराए नहीं। उन्होंने दरबारी को देखा, फिर अकबर की ओर मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, यह सवाल दिलचस्प है, लेकिन इसका जवाब उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। दरबारी हैरान रह गया। अच्छा, तो बताइए, क्या है जवाब? बीरबल ने थोड़ा रुककर कहा, इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो दिखती तो हैं, लेकिन उनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी और अनोखी चीज है सपना। अकबर की आंखें चमक उठीं। बीरबल आगे बोले, जहांपनाह, सपना हमें सोते वक्त साफ साफ दिखता है, लेकिन जब हम जागते हैं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। हम उसे छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते और न ही अपने पास रख सकते हैं। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर बाजी मार ली। पर तभी दरवाजे पर एक अजीब सा व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी वेशभूषा साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ रहस्यमयी था। उसने धीरे से कहा, जहांपनाह, मैं दूर देश से आया हूं। अगर बीरबल सच में इतने बुद्धिमान हैं तो मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। लेकिन अगर वे इसका जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें यह मानना होगा कि दुनिया में उनसे भी चतुर कोई और है। तो कौन था यह रहस्यमयी व्यक्ति? क्या इस बार बीरबल सच में हार मानने पर मजबूर हो जाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब बीरबल को सबसे रहस्यमयी चुनौती मिली। अचानक दरबार के दरवाजे पर एक अजनबी प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, चाल में आत्मविश्वास और चेहरे पर हल्की मुस्कान। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अकबर के सामने झुककर बोला, जहांपनाह, मेरा नाम समरकंदी है। मैं दूर देश से आया हूं और मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल सबसे चतुर व्यक्ति हैं। मैं उनकी बुद्धिमानी को परखना चाहता हूं। अकबर ने दिलचस्पी से कहा, अगर तुम बीरबल की परीक्षा लेना चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं, पर याद रहे, सवाल तर्कसंगत हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, विद्वानों के बीच सवाल जवाब का आदान प्रदान हमेशा ज्ञान बढ़ाता है। पूछिए, आपका सवाल क्या है?
समरकंदी थोड़ा आगे झुका और बोला, बीरबल, मेरा सवाल बहुत सरल है, इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यह कैसा सवाल था? सबसे बड़ा झूठ? यह तो देखने, सुनने और अनुभव पर निर्भर करता था। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ फुसफुसाने लगे। अगर बीरबल कहें कि धन सबसे बड़ा झूठ है तो राजा नाराज हो सकते हैं। अगर कहें कि प्रेम सबसे बड़ा झूठ है तो लोग उनका अपमान समझेंगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, तो बीरबल, क्या इस बार तुम हार मानोगे? बीरबल जरा भी विचलित नहीं हुए। वे हल्की मुस्कान के साथ बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ है कल। समरकंदी चौंक गया। कल? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, हम सब कहते हैं कि कल सब ठीक हो जाएगा, कल हम यह करेंगे, कल हमारे सारे सपने पूरे होंगे। लेकिन सच यह है कि कल कभी आता ही नहीं। जब वह आता है तो वह आज बन जाता है और हम फिर से एक नए कल का इंतजार करने लगते हैं। इसी तरह हम झूठी उम्मीदों में जीते रहते हैं। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर ने ठहाका लगाते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर कमाल कर दिया। पर समरकंदी अभी भी शांत था। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में चतुर हो, लेकिन मेरी असली चुनौती अभी बाकी है। अकबर उत्सुक हो गए। असली चुनौती? वह क्या है? समरकंदी ने रहस्यमय अंदाज में कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी पहेली रखने वाला हूं जिसका जवाब अगर तुम नहीं दे पाए तो तुम्हें यह मानना होगा कि इस दुनिया में तुमसे भी चतुर कोई और है। तो क्या इस बार बीरबल सच में हार मानेंगे? क्या समरकंदी की पहेली सच में इतनी कठिन होगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब बीरबल को सबसे कठिन पहेली मिली। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। समरकंदी की आंखों में रहस्य की चमक थी। वह हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा और बोला, बीरबल, अब मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी पहेली रखूंगा जिसका जवाब अगर तुम नहीं दे पाए तो तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि इस दुनिया में तुमसे भी चतुर कोई और है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सवाल पूछिए। अगर सवाल तर्कसंगत हुआ तो जवाब भी अवश्य मिलेगा। समरकंदी ने आंखें बंद कीं, एक गहरी सांस ली और फिर रहस्यमय अंदाज में कहा, बीरबल, बताओ, एक आदमी जो कभी पैदा नहीं हुआ, वह मर कैसे सकता है? सवाल सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। यह क्या पहेली है? अगर कोई पैदा ही नहीं हुआ तो वह अस्तित्व में आया ही नहीं, और अगर अस्तित्व में नहीं आया तो मरेगा कैसे? अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, यह सवाल सच में कठिन लगता है। क्या इस बार तुम हार मानोगे? लेकिन बीरबल तो जैसे शांत समुद्र की तरह स्थिर थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए समरकंदी की ओर देखा और बोले, इसका उत्तर बहुत आसान है, विद्वान समरकंदी। जो कभी पैदा नहीं हुआ वह सिर्फ किस्सों और कहानियों में मरा करता है। समरकंदी चौंक गया। बीरबल आगे बोले, जैसे कोई कल्पित पात्र जिसे कभी किसी ने जन्म लेते नहीं देखा, लेकिन उसकी मृत्यु की कहानियां प्रचलित होती हैं। वह हकीकत में नहीं मरता, केवल कहानियों में मरता है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। लेकिन तभी समरकंदी ने हल्का सा ठहाका लगाया। उसने बीरबल की आंखों में झांका और धीरे से कहा, बीरबल, तुमने मेरी पहली पहेली का जवाब दे दिया,
लेकिन अगला सवाल तुम्हारे लिए असली परीक्षा होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार तुम सच में हार मानने पर मजबूर हो जाओगे। तो आखिर वह कौन सी पहेली होगी जो बीरबल को भी सोचने पर मजबूर कर देगी? क्या इस बार बीरबल सच में हार जाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब बीरबल को सबसे मुश्किल सवाल का सामना करना पड़ा। समरकंदी की आंखों में रहस्य झलक रहा था। दरबार में सभी सांस रोके खड़े थे। बीरबल ने अब तक हर चुनौती का सामना किया था, लेकिन इस बार समरकंदी के चेहरे पर एक अनोखा आत्मविश्वास था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या तुम इस बार भी अपनी चतुराई से इस पहेली को सुलझा पाते हो। बीरबल शांत थे। उन्होंने समरकंदी की ओर देखा और बोले, विद्वान, अगला सवाल पूछिए। समरकंदी आगे बढ़ा, दरबारियों की ओर देखा और फिर रहस्यमय अंदाज में कहा, बीरबल, बताओ। एक आदमी नदी के बीच में खड़ा था। उसके पास कोई नाव नहीं थी, कोई पुल नहीं था और वह तैरना भी नहीं जानता था। फिर भी वह आसानी से नदी के उस पार चला गया। कैसे? दरबारियों की आंखें फैल गईं। यह कैसे संभव है? अगर वह तैर नहीं सकता, नाव नहीं है और पुल भी नहीं, तो नदी पार करना नामुमकिन है। अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्होंने हल्के से सिर हिलाया और बोले, बीरबल, क्या इस बार तुम सच में हार मानोगे? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। फिर वे समरकंदी की ओर झुके और धीरे से बोले, यह तो बहुत आसान है, समरकंदी। नदी जम चुकी थी, इसलिए वह उस पर चलकर पार कर गया। पूरा दरबार कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, एक बार फिर तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमें चौंका दिया। समरकंदी ने गहरी सांस ली। उसकी चाल में अब पहले जैसी शान नहीं थी। उसने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, मैं मानता हूं कि तुम बुद्धिमान हो, लेकिन मेरी आखिरी चुनौती अभी बाकी है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, अभी एक और सवाल बाकी है? समरकंदी हल्की मुस्कान के साथ आगे आया और धीरे से बोला, बीरबल, अब मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब सिर्फ वही दे सकता है जो खुद को पूरी तरह जानता हो। अगर तुम इसका जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें यह मानना होगा कि दुनिया में तुमसे भी चतुर कोई और है। दरबार में सन्नाटा छा गया। आखिर ऐसा कौन सा सवाल हो सकता है जो बीरबल को भी उलझन में डाल दे? क्या इस बार बीरबल सच में हार जाएंगे? क्या समरकंदी की आखिरी चुनौती बीरबल को चौंका देगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब बीरबल को खुद को जानने की चुनौती दी गई। दरबार में गहरा सन्नाटा था। सभी की निगाहें समरकंदी और बीरबल पर टिकी थीं। अब तक बीरबल ने हर पहेली को बड़ी चतुराई से हल कर दिया था, लेकिन समरकंदी का आत्मविश्वास बता रहा था कि उसकी आखिरी चुनौती सच में कठिन होगी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार भी तुम अपनी बुद्धिमानी से बच पाते हो। समरकंदी ने रहस्यमय अंदाज में कहा, बीरबल, मेरा आखिरी सवाल यह है, इस संसार में सबसे कठिन चीज क्या है जिसे हर इंसान जानना चाहता है लेकिन बहुत कम लोग सच में जान पाते हैं? दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। यह कैसा सवाल है? शायद सबसे कठिन चीज ज्ञान प्राप्त करना हो, या फिर सच्चा प्रेम। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम इस सवाल का जवाब दे सकते हो? बीरबल जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए समरकंदी की ओर देखा और बोले, विद्वान समरकंदी, इस संसार में सबसे कठिन चीज है स्वयं को जानना। समरकंदी ने आंखें चौड़ी कर लीं। बीरबल आगे बोले, हर व्यक्ति दुनिया को समझने की कोशिश करता है,
दूसरों की गलतियां निकालता है, दूसरों की सोच को आंकने की कोशिश करता है, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो वह खुद को नहीं समझ पाता। लोग अपने दोषों को नहीं देख पाते, अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं कर पाते और अपने भीतर की सच्चाई को जानने से हमेशा बचते हैं। यही कारण है कि स्वयं को जानना इस संसार का सबसे कठिन कार्य है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने जोरदार ठहाका लगाते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। समरकंदी चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में अब वैसा आत्मविश्वास नहीं था। उसने धीरे से सिर झुकाया और कहा, बीरबल, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं तुम्हें पराजित नहीं कर सका। सच में जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वह दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होता है। बीरबल मुस्कुराए। लेकिन तभी दरबार के द्वार पर एक नया संदेशवाहक आया। उसने झुककर कहा, जहांपनाह, राजमहल के द्वार पर एक अजनबी आया है। वह कहता है कि वह एक ऐसी समस्या लेकर आया है जिसे हल करना असंभव है। अकबर चौंक गए। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। असंभव समस्या? क्या इस बार बीरबल का सामना सच में किसी ऐसे सवाल से होगा जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता? क्या यह नया अजनबी सच में बीरबल को हरा पाएगा? क्या यह चुनौती पहले से भी कठिन होगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब बीरबल के सामने आई एक असंभव समस्या। दरबार में गहमागहमी थी। समरकंदी के सवालों का सफलतापूर्वक उत्तर देने के बाद बीरबल का सम्मान और भी बढ़ गया था, लेकिन अब एक नया अजनबी महल के द्वार पर खड़ा था। अकबर ने आदेश दिया, उसे अंदर लाया जाए। कुछ ही पलों में एक दुबला-पतला व्यक्ति दरबार में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। उसने झुककर अभिवादन किया और अकबर से विनम्र स्वर में बोला, जहांपनाह, मैं एक साधारण किसान हूं, लेकिन मेरे सामने एक ऐसी समस्या आ गई है जिसका हल कोई नहीं निकाल सका। मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल जैसा चतुर व्यक्ति है। अगर वह इस समस्या का हल नहीं निकाल सके तो मैं समझ जाऊंगा कि यह सच में असंभव है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, समस्या सुने बिना कैसे कह सकता हूं कि यह असंभव है। पहले बताइए, यह परेशानी क्या है? किसान ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे पास एक बैल, एक घास का गट्ठर और एक बाघ है। मुझे इन तीनों को एक संकरी नदी के पार ले जाना है। लेकिन समस्या यह है कि नाव इतनी छोटी है कि उसमें सिर्फ एक ही चीज एक बार में ले जाई जा सकती है। अगर मैं बैल को अकेला छोड़ दूं तो बाघ उसे मार देगा। अगर मैं बाघ को अकेला छोड़ दूं तो वह कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं बैल और घास को साथ छोड़ दूं तो बैल सारी घास खा जाएगा। अब बताइए, कैसे मैं बिना किसी नुकसान के इन तीनों को नदी के पार पहुंचा सकता हूं? दरबार में खलबली मच गई। यह तो सच में असंभव लगता है। अगर किसान बैल को पहले ले जाता है तो बाघ घास को नहीं खाएगा, लेकिन फिर वापस जाकर बाघ लाएगा तो बैल को अकेला छोड़ना पड़ेगा। अगर वह पहले बाघ को ले जाए तो बैल घास खा जाएगा। अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या इस बार तुम सच में हार मानोगे? लेकिन बीरबल तो जैसे शांत समुद्र की तरह स्थिर थे। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, इस समस्या का हल असंभव नहीं, बस सोचने का तरीका अलग चाहिए। सभी उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। पहले किसान बाघ को ले जाएगा और उसे नदी के दूसरी ओर छोड़ देगा। फिर वह अकेले वापस आएगा और बैल को लेकर जाएगा। लेकिन इस बार वह बाघ को वहीं नहीं छोड़ेगा,
बल्कि उसे फिर से नाव में बैठाकर वापस लाएगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर क्या करेगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब वह बाघ को किनारे पर छोड़ देगा और घास को नाव में रखकर दूसरी ओर ले जाएगा। फिर वह अकेले वापस आएगा, बाघ को नाव में बैठाएगा और उसे भी नदी पार ले जाएगा। इस तरह तीनों को बिना किसी नुकसान के पार पहुंचाया जा सकता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि असंभव कुछ भी नहीं, बस सही दिमाग की जरूरत होती है। लेकिन तभी दरबार के एक कोने से किसी ने ठहाका लगाया, बीरबल, तुम्हारी चतुराई सच में अद्भुत है। लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा सवाल रखूंगा जिसका जवाब शायद तुम्हारे पास न हो। सभी ने उस दिशा में देखा। एक अजनबी दरबार में खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब कौन है यह रहस्यमय व्यक्ति? क्या यह बीरबल को मात दे पाएगा? और क्या यह सवाल सच में ऐसा होगा जिसका जवाब बीरबल नहीं दे पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब बीरबल को मिला सबसे कठिन सवाल। दरबार में गूंजते ठहाके अचानक थम गए। सभी की निगाहें उस अजनबी पर टिक गईं, जो अब तक एक कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, मानो वह जानता हो कि इस बार बीरबल को मात देना संभव है। अकबर ने भौहें उठाईं और बोले, तुम कौन हो? और तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सवाल है जिसे बीरबल हल नहीं कर सकते? अजनबी ने झुककर सलाम किया और शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, मैं एक दूर देश से आया विद्वान हूं। मैंने सुना है कि बीरबल से चतुर कोई नहीं। लेकिन आज मैं एक ऐसी पहेली लाया हूं जिसका उत्तर अब तक किसी ने नहीं दिया। अगर बीरबल इसका सही उत्तर दे देते हैं तो मैं मान लूंगा कि वे सच में संसार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, विद्वान, सवाल पूछिए। विद्वान ने दरबारियों की ओर देखा, फिर रहस्यमयी स्वर में पूछा, बीरबल, बताओ, ऐसा कौन सा काम है जो हर इंसान दिन में एक बार करता है, लेकिन जब वह इसे करता है तो उसे पता नहीं चलता कि उसने यह किया? दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। क्या ऐसा कोई काम संभव है? शायद सांस लेना? नहीं, लेकिन हमें सांस लेने का एहसास होता है। फिर ऐसा क्या है जो हम करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता? अकबर ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, बीरबल, यह सवाल सच में कठिन लगता है। क्या इस बार तुम हार मानोगे? लेकिन बीरबल की आंखों में वही पुरानी चमक थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब बहुत ही सरल है। हर इंसान दिन में एक बार बूढ़ा होता है, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं होता। विद्वान चौंक गया। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने आगे कहा, हर दिन बीतने के साथ इंसान की उम्र बढ़ती है, लेकिन वह कभी महसूस नहीं करता कि वह उस पल बूढ़ा हो रहा है। उसे यह बदलाव तभी समझ आता है जब सालों बाद वह आईने में खुद को देखता है और सोचता है, अरे, मैं तो पहले ऐसा नहीं दिखता था। इसलिए यह ऐसा काम है जो हर इंसान दिन में एक बार करता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। विद्वान ने सिर झुका लिया और कहा, बीरबल, मैं स्वीकार करता हूं कि तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। सच में जो इंसान समय को समझ ले वही सबसे बुद्धिमान होता है। लेकिन तभी दरबार के द्वार पर एक नया संदेशवाहक आया। उसने घबराते हुए कहा, जहां पनाह, महल के बाहर एक औरत खड़ी है।
वह कह रही है कि उसके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और अगर बीरबल इसे सुलझा न सके तो इंसाफ मर चुका होगा। पूरा दरबार सत्ते में आ गया। क्या यह एक और पहेली है या फिर सच में कोई बड़ी साजिश? क्या इस बार बीरबल न्याय कर पाएंगे? क्या बीरबल इस नई चुनौती का सामना कर पाएंगे? क्या यह एक सामान्य मामला है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब बीरबल के सामने आया न्याय का सबसे कठिन मामला। महल के बाहर खड़ी औरत की आंखों में आंसू थे। उसके चेहरे पर दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। दरबार में जब उसे अंदर बुलाया गया तो सभी उसे ध्यान से देखने लगे। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है? औरत ने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, मेरा नाम रुखसाना है। मेरे पति एक साधारण व्यापारी थे, लेकिन 2 दिन पहले उन्हें चोरी के झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया गया। मैंने हर किसी से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। मुझे बताया गया कि केवल बीरबल ही मेरी मदद कर सकते हैं। अकबर ने भौहें तानकर कहा, अगर तुम्हारा पति निर्दोष है तो हम निश्चित रूप से उसे न्याय दिलाएंगे। बीरबल, इस मामले की सच्चाई का पता लगाना तुम्हारा काम है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, मुझे बस 1 दिन का समय दीजिए, मैं सच का पता लगा लूंगा। बीरबल ने सबसे पहले उस व्यापारी की दुकान पर जाकर जांच शुरू की। उन्होंने देखा कि दुकान के चारों ओर ताले लगे हुए थे, लेकिन अंदर का सामान पूरी तरह व्यवस्थित था। उन्होंने पास के लोगों से बात की, लेकिन किसी को उस रात कोई संदिग्ध गतिविधि नजर नहीं आई थी। बीरबल को संदेह हुआ। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि चोरी की रात पहरा देने वाले पहरेदारों को बुलाया जाए। जब पहरेदार दरबार में हाजिर हुए तो बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, तुम दोनों ने उस रात क्या देखा? पहला पहरेदार बोला, हुजूर, हम पूरी रात जाग रहे थे, लेकिन कुछ अजीब नहीं हुआ। सुबह जब हमने दुकान का दरवाजा खुला देखा, तब हमें पता चला कि चोरी हो चुकी है। बीरबल ने दूसरा सवाल किया, जब दरवाजा खुला मिला तब दुकान का सामान बिखरा हुआ था या व्यवस्थित? पहरेदार झिझकते हुए बोला, हुजूर, सामान तो पूरी तरह व्यवस्थित था। दरबार में हलचल मच गई। अगर सच में चोरी हुई होती तो सामान इधर-उधर बिखरा होना चाहिए था। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर की ओर देखा और बोले, जहां पनाह, यह चोरी हुई ही नहीं थी। यह एक सोची समझी साजिश थी। अकबर चौंक गए, क्या मतलब? बीरबल ने रुखसाना की ओर देखा और कहा, तुम्हारे पति निर्दोष हैं। असल में चोरी का झूठा इल्जाम लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि पहरेदार ही हैं। सभी दंग रह गए। बीरबल ने समझाया, अगर सच में चोरी हुई होती तो दुकान का सामान अस्तव्यस्त होता, लेकिन यह पूरी तरह व्यवस्थित मिला, जिसका मतलब है कि किसी ने इसे जानबूझकर छेड़ा नहीं। इसके अलावा पहरेदारों ने पूरी रात जागने का दावा किया, फिर भी उन्होंने कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं देखी। यह कैसे संभव है? असल में चोरी की कोई वारदात हुई ही नहीं। पहरेदारों ने व्यापारी को फंसाने के लिए यह साजिश रची ताकि उसे जेल भेजकर दुकान का सामान खुद हड़प सकें। अकबर को गुस्सा आ गया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इन धोखेबाजों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और निर्दोष व्यापारी को रिहा किया जाए। रुखसाना की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कांपते हाथों से बीरबल को सलाम किया और कहा, हुजूर, आज आपने साबित कर दिया कि सच्चा न्याय अब भी जिंदा है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर दिखा दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता का कोई जवाब नहीं।